तो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से ठीक 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। 23 मिनट बाकी हैं। 3 राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि नागालैंड की जो असेंबली है वो मार्च 12 को खत्म हो जाएगी। वहीं मेघालय और त्रिपुरा में, मेघालय में 15 मार्च को, फिर 22 मार्च को, त्रिपुरा में भी उससे पहले ही चुनाव होने हैं। और ऐसे में तीनों ही राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी, उसमें राष्ट्रवाद की जीत वामपंथ के ऊपर इसे करार दिया था बीजेपी ने। पूरी ताकत अभी से ही तमाम दिग्गज नेता वहां पर झोंक रहे हैं। कई सारे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग से, हमारे 2 अन्य सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संजय के पास। संजय, मार्च के पहले ही होना है, 12 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च, जब असेंबली वहां पर खत्म हो रही है, तो कुल मिलाकर लग रहा है कि जनवरी अंत या फरवरी के महीने में ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक साथ होने के भी आसार हैं क्या? सवाल नंबर 1। बोर्ड का एग्जाम भी फैक्टर इन करना है, सिक्योरिटी, सुरक्षा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी वहां पर पहुंचकर पूरा मोर्चा संभालना होता है, संवेदनशील चुनाव होते हैं, क्या हो सकता है? चुनावी तारीखों का और कार्यक्रम का ऐलान तो बस अब थोड़ी देर में ही हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के आखिर में चुनाव संपन्न हो जाए। और सूत्र ये बता रहे हैं कि तीनों राज्यों में छोटे राज्य हैं और ज्यादा पेचीदा नहीं है, सुरक्षा को लेकर ज्यादा परेशानियां नहीं है, ज्यादा चुनौतियां नहीं है, लिहाजा एक ही चरण में तीनों राज्यों के चुनाव होंगे, एक साथ मतगणना होगी। वैसे उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में मतगणना हो जाएगी और इसके साथ ही वहां की तीनों राज्यों की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2023 में वैसे तो औपचारिक रूप से 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लें तो इस साल 2023 में 10 राज्यों के चुनाव होंगे। और चुनाव आयोग इस बारे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मई में शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, जो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये 9 राज्यों के चुनाव में शुरुआत फरवरी से होनी है और फरवरी में जब 3 राज्यों के, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर मई और फिर नवंबर, फिर दिसंबर, इस तरह से चीजें आगे चलेंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब कर्नाटक के चुनाव होंगे मई में, तो उस समय ही जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शायद उसका ऐलान हो जाए, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी जरूरत थी, जो प्रक्रियागत थी, वो ये थी कि वहां पर डिलिमिटेशन हो जाए, यानी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो जाए। वो सारा काम हो चुका है, तो अब सिर्फ और सिर्फ केवल वहां चुनावी तैयारियां करने के साथ साथ चुनावी कार्यक्रम का ऐलान रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में से 3 राज्यों की, जिनमें त्रिपुरा, मेघालय और जी बिल्कुल। संजय, आ रही हूं आपके पास। आज एकदम सेल्फी मोड में पूरा मोजो कर रहे हैं आप। आ रही हूं आपके पास। ऋतिक मंडल भी हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशिक डेका, जो कि हमारे साथ जानकारी देंगे हमें पूर्वोत्तर की, और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशिक डेका हमारे साथ है, और जयंतो घोषाल जो कि कंसल्टिंग एडिटर है टीवी टुडे के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंतो दा, आपके पास आते हुए जल्दी से, कहां कहां पर बीजेपी की नजर आएगी, खास तौर पर त्रिपुरा, जिसके साथ उन्होंने मतलब एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, कहा यह वामपंथ का अंत है, ये राष्ट्रवाद की यहां पर जीत हुई है। ठीक गुजरात के मॉडल पर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पहले बदला। क्या हो सकता है मेघालय, नागालैंड, तीनों ही राज्यों के बारे में क्या तस्वीर आपको दिख रही है, और क्या एक ही वोटिंग डे, एक ही काउंटिंग डे हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे त्रिपुरा में अभी बीजेपी का जो रेजिम चल रहा है, बीजेपी का शासन चल रहा है, उसमें बीजेपी को मतलब विरोध में अभी जिस तरीके से कांग्रेस, सीपीएम और ट्राइबल पार्टी जो है त्रिपुरा, जो वहां त्रिपुरा में कहा जाता है राजा का पार्टी, ये तीनों मिलके बीजेपी को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम सबसे बड़ा जो राजनीतिक ध्रुवीकरण था, और मैंने 87-88 में तो सीपीएम को हटा के कांग्रेस पावर पे आया। अभी कांग्रेस, जैसे अमित शाह जी ने भी कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जाके कहा कि कांग्रेस पूरी देश में साफ हो गया है, अभी त्रिपुरा में भी कांग्रेस कहाँ बचा। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिस्ट जो सबसे कांग्रेस के खिलाफ था, अभी कम्युनिस्ट का भी हालत वह खराब है, तो इसीलिए मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं, खासकर ट्राइबल वोट को साथ में लाने का। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, इसमें कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस तो है नहीं।
और ये जो है इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए जो कर रहे हैं, ये बीजेपी वहां जो डेवलपमेंट के मुद्दे में, हम अभी एक हफ्ता पहले त्रिपुरा गए थे और वहां मैंने देखा है जैसे एयरपोर्ट कंप्लीटली बदल गया। अभी जो फ्लाईओवर त्रिपुरा में जो परिवर्तन हुआ है, ये सबसे बड़ा अभी बीजेपी का, और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुआ है जो एंटी इनकम्बेंसी था। ममता दी भी किस तरह की कोशिशें दिख रही हैं, वो शिलोंग से तस्वीरें आ रही हैं, शिलोंग की तस्वीरें दिख रही हैं जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। और मेघालय में भी अगर हम देखें तो जो रूलिंग कोalition है उसमें बीजेपी उनके साथ शामिल है। ये तस्वीरें और जो खास तौर पर ट्राइबल्स पार्टी का जिक्र उन्होंने त्रिपुरा के कॉन्टेक्स्ट में किया, क्या ट्राइबल पार्टी जो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं उनका नुकसान, बीजेपी का नुकसान यहां पर कर सकती है, सब पर नजर रहेगी। लेकिन जो एक संदेश आप देख रहे होंगे, खास तौर पर वहां की टोपी पहनकर ममता बनर्जी वहां पर प्रचार कर रही हैं, ये भी एक संकेत है, वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। कौशिक, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि त्रिपुरा में तो पार में अन्य दो राज्यों में रूलिंग कोalition के साथ बीजेपी भी ताकत झोंक रही है, क्या किसका स्टेक पर है और क्या मुमकिन हो सकता है, और क्या एक वोटिंग डे एक काउंटिंग डे भी हो सकता है? कौशिक जी, त्रिपुरा का तो अभी जयंतदा ने समझा दिया है। त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है और उनको चैलेंज करने के लिए कांग्रेस और सीपीएम की गठबंधन होने की बात चल रही है, और साथ में ये ट्राइबल पार्टीज भी आ सकते हैं जो प्रद्युत देवबर्मा नेतृत्व दे रहे हैं। आईपीएफटी जो बीजेपी के एलाई था लास्ट टाइम, वो भी इस ट्राइबल गठबंधन में आ चुके हैं, आने ही वाले हैं, लगभग तय है। तो ये समीकरण अब ऐसा होगा, बीजेपी एक तरफ और बाकी सारे लगभग सारे पार्टी एक तरफ, सिवाय टीएमसी के। अब टीएमसी की कैसे स्थिति लेते हैं, और टीएमसी एक ऐसे रोल प्ले करेंगे जो बंगाली वोट्स है उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। तो त्रिपुरा में एक तरफ से एक फ्लूइड सिचुएशन आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी के पल्ला कई दफा भारी है, इसलिए क्योंकि जैसे जयंतदा ने कहा, डेवलपमेंट के मुद्दे पे बीजेपी आगे जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा, मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, जो 20 ट्राइबल सीट्स है वहां पे बीजेपी या लेफ्ट अलायंस या ट्राइबल पार्टीज कौन बाजी मारते, यही निर्णायक भूमिका लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी यही देखा गया कि यहाँ पे 20 सीटों में से जहाँ पे सीपीआईएम का दबदबा रहता था, लास्ट टाइम बीजेपी और आईपीएफटी ने मिलकर 18 सीट ले गया था, और उसी ने पूरा समीकरण बदल दिया था। ठीक है। जहां तक मेघालय की बात है, रूलिंग पार्टी एनपीपी है। एनपीपी कॉनराड संगमा के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन इस बार एनपीपी के साथ बीजेपी नहीं है। और बीजेपी ना होने का मतलब होता है, जो असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा के जो सामदान दंडभेद और जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो समीकरण इस बार एनपीपी के साथ नहीं होंगे। क्योंकि इलेक्शन के बाद एनपीपी को सत्ता में लाने में बीजेपी के और हिमंत बिश्व शर्मा के भूमिका थे। क्योंकि भूलना नहीं होगा कि कांग्रेस लास्ट टाइम, और दिलचस्प ये है कौशिक कि कैसे हेमंत बिश्व शर्मा वहीं से अपने तरीके से इन तमाम राज्यों में पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं बीजेपी की। लेकिन जल्दी से जो अन्य सहयोगी हमारे उनके पास चलते हैं। ट्राइबल्स की बात हो रही है, एक महिला आदिवासी हमने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, ये भी बार बार बीजेपी याद दिलाती है। क्या इन राज्यों में ये सब कुछ काम आएगा? जल्दी जल्दी चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। ऐश्वर्या भी हमारे साथ मौजूद है, और मुझे लगता है आप चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, खबर आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐश्वर्या और जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं वो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के दौरे पर पहले गए, उन्होंने सब कुछ असेस किया है और फिर अब तारीखों का ऐलान हो रहा है। क्या क्या चुनौतियां और क्या एक साथ हो सकती है वोटिंग? देखिए, सिक्योरिटी अंजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये जानता है कि छुटपुट कुछ ना कुछ इन राज्यों में होता ही रहता है। तो जो डिस्कशन हुआ था चुनाव की डेट ऐलान करने से पहले, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेज का मूवमेंट किया जाएगा, कौन से राज्य में कितनी सेंट्रल फोर्सेज रखी जाएंगी, इन सब चीजों पे बहुत बारीकी से बात की गई है। और 11 से 15 जो हमें समझ आता है, ये वो दिन थे जब ये तीनों राज्यों के अंदर चुनाव आयोग रहे थे। थोड़ा सी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। अगले 3 से 4 मिनट में अंजना, ये जो आपको दिख रहे हैं ऑफिसर्स हैं, ये चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, हमें लगता है अगले 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। और चुनाव आयुक्त जो है बाकी दोनों, वो भी उनके साथ में बैठेंगे। अनूप चंद्र पांडे बैठेंगे, अरुण गोयल बैठेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बैठेंगे। ऑफिसर्स जो है ईसीआई के, वो आने लगे हैं और अगले 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अंजना शुरू हो जाएगी। जो हमें समझ आता है वो ये है कि जो मतगणना की जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वो एक ही दिन आएगा, और जो फेजेस होंगे वो तीनों राज्य के अंदर एक ही फेज रखा जाएगा, जैसे कि 2018 में किया गया था। बिल्कुल। हिमांशु, अब आपके पास आते हुए जरा बीजेपी के चश्मे से देखते हैं, और मुझे तो लगता है कि जिस तरह की ताकत गुजरात या अन्य राज्यों में बीजेपी झोंकती है,
वैसे ही पूरे मकाम पर और शबाब पर हम चुनाव कैंपेन बीजेपी का इन राज्यों में भी देखेंगे। पूर्वोत्तर को लेकर जो प्रधानमंत्री का जोर है वो हमेशा उसे दोहराते रहे हैं, और अब इन 3 राज्यों में किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ, अगर मोटे तौर पर जल्दी से आप बताएं, क्योंकि चुनाव आयोग अपने चुनावी तारीखों के ऐलान वाली मीटिंग को बड़ा टाइम पे शुरू करने के लिए जाना जाता है। जैसे मुझे लगता है 2:30 बजेगा, राजीव कुमार जी बैठ जाएंगे वहां पे मुख्य चुनाव। देखिए बिल्कुल अंजना, देखिए अंजना, 2 दिन की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें जो इस साल होने वाले चुनाव हैं उनको लेकर डिस्कशन हुआ। तो तीनों राज्यों को लेकर चर्चा हुई थी, त्रिपुरा को लेकर, नागालैंड को लेकर और मेघालय को लेकर। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार के अंदर है। त्रिपुरा में उनके मुख्यमंत्री हैं और मेघालय में वो सरकार के अंदर शामिल है, उनके दोनों विधायक जो है वो मंत्री हैं। नागालैंड में उनके डिप्टी सीएम है और वो सरकार के अंदर शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि इस बार नागालैंड के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अनाउंस भी कर दिया है कि वो 20 सीटों पर नागालैंड में चुनाव लड़ने जा रही है। मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले 4 विधायकों को शामिल कराया था, जिनमें 2 टीएमसी के थे, एक कांग्रेस के और एक एनपीपी के। तो अपने सहयोगी दल के विधायक को भी पोचिंग करने में, यानी कि छीन कर लाने के लिए वो हिचकिचा नहीं रहे। उनको ये लगता है कि जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनका सरकार के अंदर स्टेक भी बढ़ेगा, और इन्हीं तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और अपनी पार्टी को विस्तार किया जाए। त्रिपुरा में उनकी सरकार है, पिछली बार वो 36 विधायक उनके जीते थे, यानी कि बहुमत से 5 ज्यादा, और साथ ही साथ उनके सहयोगी दल ने 9 सीटें जीती थी, तो 42 के करीब जो है उनका आंकड़ा पहुंच गया था। उस एक चीज को देखना होगा, त्रिपुरा में उन्होंने जो सरकार के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी थी संगठन की या उनके विधायकों की, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को चेंज करके जो है माणिक शाह को कमान दी है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर नाराजगी है उसका खामियाजा जो है वो सरकार को ना भुगतना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। अब ये देखना है कि तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सरकार को चलाती है। नागालैंड को लेकर मैं एक सवाल, एक चीज बोल देता हूँ, नागालैंड में सभी पार्टियां जो है वो सत्ता पक्ष में, कोई विपक्ष में नहीं है जी। ठीक है, त्रिपुरा पर ही सवाल था मेरा। विपक्ष में कोई त्रिपुरा पार्टी में मेरा यही सवाल था, सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या अलग अलग। त्रिपुरा पे मेरा यही सवाल था कि एक तो जिस आप बात करें एंटी इनकम्बेंसी, जिसके मद्देनजर पहले ही माणिक शाह को कमान दे दिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, दूसरी तरफ वामपंथी दलों और कांग्रेस का गठबंधन, और तीसरी तरफ ट्राइबल्स पार्टी की चुनौती, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा त्रिपुरा। देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, क्योंकि पिछली बार लेफ्ट और कांग्रेस अलग लड़े थे और ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ रहे हैं। साथ में उन्होंने जो है ट्राइबल पार्टी को शामिल कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी एक जो है बीपीएफटी वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर है कि ट्राइबल वोट उनके खिसके नहीं, और लेकिन एक चिंता की सबब जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ये कि उनके पिछले 1.5 साल पहले 2 विधायक छोड़ के गए थे, दोनों कांग्रेस गए थे, उनमें से एक विधायक जो है बाई इलेक्शन जीता था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता जरूर सताएगी कि कहीं उनके कुछ नेता नाराज होकर जो है वो दूसरी पार्टियों में ना जाए। इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, और मुझे लगता है उसकी कमान हेमंता विश्व शर्मा के हाथ में है, जो असम के मुख्यमंत्री भी है, और नॉर्थ ईस्ट में उनको भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चाणक्य यानी अमित शाह के तौर पर देखती भी है। और उन्हीं की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमित शाह जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी मुहिम को लेकर सक्रिय रहे हैं। जयंतोदा, इस पर एक सवाल आपसे जरूर करूंगी कि ये मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो है बीजेपी के, किस तरह से, और पीएम का खुद जोर रहता है पूर्वोत्तर के राज्यों में। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ठीक 2:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से इन तीनों राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। कहने को छोटे राज्य, लेकिन बड़ा चुनावी दांव तमाम पार्टियों की तरफ से।